अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है कि घर घर में जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो देखा जाता है। अब ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों में भी देखा जा रहा है कि उनका भी जो ब्लड प्रेशर है वो भी, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चों के अंदर देखा गया कि उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो रेज़ होता है। तो इसके लिए जो है वो कौन सी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं डैश डाइट। तो आइए हमारी जो गेस्ट हैं आज डॉक्टर फातिमा, इनसे जानते हैं कि डैश डाइट क्या होता है, किस तरह हम हाइपरटेंशन को थ्रू दिस डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि आप देखें जैसे कि हाइपरटेंशन का मर्ज है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले होता था कि जैसे घर में बूढ़े लोग हैं तो उनके अंदर बढ़ा होता था, लेकिन अब यंग लोगों में, बच्चों में, तो इनकी क्या वजूहात हैं? बेसिकली अब जो देखा गया वो ये सीन है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे पहले फूड में जो है वो सॉल्ट इंटेक कम होती थी, अब सॉल्ट की इंटेक बहुत ज़्यादा है। टेबल पे सॉल्ट अलग से भी मिल रहा होता है हमें, और हम लोगों की डाइटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हमारी इंटेक जो है वो सोडियम इंटेक हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा हम जो कर रहे हैं वो हमारा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि हमारा जो रिसर्च के अकॉर्डिंग पता लगा है तो सबसे ज़्यादा हमारा जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीन एजर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन पाया जा रहा है। जबकि हमने अपनी स्टडीज़ में या हमने पहले ज़माने में ये सुना था कि बहुत एजड लोगों को या 50+ लोगों को देखने में आ रहा था, लेकिन अब टीन एजर्स में और मैट्रिक के स्टूडेंट्स में देख लें, उन लोगों में ज़्यादा आ रहा है। इसकी मेन जो वजह है वो स्ट्रेस है कि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और उसमें एक जो मेन वजह वो ये है कि हमारा सॉल्ट इंटेक जो है वो हम देखे बिना और वो चल रहा है। एग्जैक्टली जैसे नमक है जी, खाने में अलग नमक है, ऊपर अलग डाला जा रहा है, साथ कुछ खाया जा रहा है, वो भी सॉल्टेड है। इवन हम अगर एक हेल्दी फूड सैलेड भी ले रहे हैं तो हम उसमें भी टॉपिंग अलग से सॉल्ट की करेंगे, सॉल्ट हमें कम लग रहा है जबकि उसकी नीड नहीं है, फिर भी हम उसको ले रहे हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा जल्दी फैले और बहुत ज़्यादा हो रहा है, और टीनेजर्स में ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है वो हमने डाइट सुनी है जी, डैश डाइट। आजकल जी आप जो है वो खुद से जो है वो अगर ऐसी डाइटरी चेंजेस ले आए तो हम लोग अपना ब्लड प्रेशर जो है बगैर ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशन जो है वो इस्तेमाल करे हुए कर सकते हैं। तो पहले तो हमें बताएं कि जी ये डैश डाइट होता क्या है? सबसे पहले तो डैश डाइट हम इसलिए देते हैं कि हम अपने बीपी को जो नॉर्मल रेंजेस में लेके आएँ। जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली या कॉन्टीन्यूसली हाई जा रहा हो तो हमने उसको नॉर्मल करने के लिए जो है वो डैश डाइट प्लान ही ये की गई है। इसका डिज़ाइनिंग ये प्लान किया गया है दिमाग में रखते हुए कि ये हमने इसको नॉर्मल करना है। और वही इस तरीके से सबसे पहले तो डैश डाइट होती क्या है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, ये इसकी एब्रिविएशन है। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो ये डाइट एक तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है, सेकंड इस डाइट से आपका वेट लूज होता है। जो ओबीस पर्सन्स होते हैं वो भी इस डाइट को यूज़ करके जो अपना वेट वगैरह जो वो रिड्यूस कर सकते हैं। और इस डाइट को जो है वो हाइपरटेंशन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, किडनी इशूज़ वाले भी कर सकते हैं, सीवीडी वाले भी कर सकते हैं। क्योंकि देखा गया कि जहाँ पे हाइपरटेंशन हो रहा है वहाँ पे सीवीडी भी है, वहाँ पे किडनी के इश्यूज़ भी अकर हो रहे हैं, वहाँ पे ब्रेन की डैमेजेस भी हो रही हैं, और बहुत सारी और भी डिजीज़ हैं जो हाइपरटेंशन के साथ लिंक होके जो हैं वो अकर हो रही हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो खाली डैश डाइट से ही हम ओवरकम कर सकते हैं उन चीज़ों को। ये तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग डाइट है कि जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम तक जो है वो हम जो है इससे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो हमें कुछ मेथड बताएं कि डैश डाइट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, क्या क्या इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स होते हैं? डैश डाइट में सबसे पहले हम डैश डाइट लेते ही इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एक सोडियम की इंटेक है पर डे वो 2300 mg है। तो हम जब डैश डाइट देते हैं तो उसके अंदर हम 1500 कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस डाइट में आपका सोडियम का इंटेक कम हो गया, तो वो वहाँ से ऑब्वियसली आपका कम होना शुरू हो गया, आपको हाइपरटेंशन वहीं से लो होना शुरू हो गया। अब अगर एक बंदा फॉल कर रहा है 160 to 90, वो आपका स्टेज 1 है हाइपरटेंशन की। जिस तरह से हमें पता है कि हाइपरटेंशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, प्री हाइपरटेंशन है, स्टेज 1 है, 2 है, और इस तरह जिस तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं उस तरीके से हाइपरटेंशन भी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और उसको जो है वो डैश डाइट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब डैश डाइट जब हम देते हैं तो इसके अंदर हम हर चीज़ देते हैं, इसके अंदर हम कोई चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सिवाय रेड मीट के
और फैटी मीट के, या अगर हम होल फैट मिल्क वगैरह नहीं देते, जो देना है वो स्किम मिल्क देना है, फैट फ्री देना है, इस तरह वाली चीज़ें देनी है। हम सारी चीज़ें देते हैं। जब हम हर चीज़ देंगे, उनकी बैलेंस डाइट भी पूरी होगी, उनकी बॉडी की नीड्स भी पूरी हो रही हैं, जो जो चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मिल रहा है, और उनकी बैलेंस डाइट को देते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए उनका वेट भी लॉस हो रहा है और वो अपनी डिजीज़ पे भी ओवरकम कर रहे हैं। तो ये डाइट ये है जिसमें आप जो फ्रूट्स की अगर हम बात करें, उसमें हम चेरीज़, बनाना, ग्रेप फ्रूट और इस तरह वाली चीज़ें दे सकते हैं। और हमने उन्हें होल ग्रेन देना है, ओट्स दे दिए, पास्ता दे दिया, पॉपकॉर्न्स बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं वो दे दिए। इसके अलावा इस डाइट में हम जो मैं ऐड करवाती हूँ स्पेशली अपने पेशेंट्स को, वो ये है कि हम जो लौंग होती है, मैं उसका कहवा देती हूँ, खाली एक लौंग और उसे कहवा जो है पानी में मिला के स्टेन करके आप वो पी लो, तो उससे। इसके अलावा लहसुन, वो बहुत अच्छा है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, कि आप खाली लहसुन को च्यू करो और वो आप इस तरीके से कर लो। उसको आप जूस के साथ ले सकते हो, स्नैक टाइम में ले सकते हो, प्री ब्रेकफास्ट ले सकते हो, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, और डैश डाइट के अंदर आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। उस डाइट के अंदर हमारी जो वो इंटेक होती है कि हमने वहाँ पर सोडियम इंटेक कम करवा देना, क्योंकि वही एक मेजर रीज़न है जो आपका हाइपरटेंशन कॉज करवा रहा है। नमक कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हाइपरटेंशन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो हाइपरटेंशन है वो हाइपो, अच्छा अब जैसे होता है कि ऑब्वियसली खुद से लोग बड़े जी कर रहे होते हैं कि जी हमने ब्लड प्रेशर जो है वो कम करना है, तो खुद से जो है कुछ डाइट्स मतलब जो कि कभी सुनी नहीं है लेकिन जो स्टिल जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बताएं कि कितना ज़रूरी है कि अपना आप डैश डाइट प्लान भी एक न्यूट्रिशनिस्ट से लें, क्या आप वेरी कर सकता है स्टेजेस के लिहाज से? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब एक डाइट आप अपने अपने लिहाज से ले रहे हो, हर बंदा अपने लिए केयर करना करता है कि भाई हम अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, लेकिन एक कंसल्टेशन ज़रूरी इसलिए होती है कि आपको पता चले कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट में वो चीज़ चाहिए जो आप ले रहे हो। वो चीज़ अगर आपको चाहिए ही नहीं और आप वो इंटेक कर रहे हो और उसका इंटेक आप एक्सेसिवली कर रहे हो, वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि अगर आप अपनी से कोई भी चीज़ ले रहे हो तो वो आपके अपने लिए बुरा साबित हो रहा है। तो अपने आप से मोहब्बत करें इन शॉर्ट, तो इसलिए जाएं और जाके कंसल्टेशन लें, डाइट प्लान लें, अच्छे तरीके से अपनी सेल्फ का ख्याल रखें, क्योंकि खुद से मोहब्बत करना ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, एक तो आपने हमें बताया कि जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो लो करती है डैश डाइट, उसके अलावा क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इस डाइट के? डैश डाइट आपकी जो है रिस्क ऑफ सीवीडी को वो करती है, किडनी इश्यूज़, इससे आपको गाउट हो जाता है। गाउट क्या है, जो जिसमें हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो रहा होता है, हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट जितने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हुई होती हैं हाइपरटेंशन के साथ। अगर हम डैश डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, हम अगर अपनी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लेके चलें, बैलेंस डाइट के साथ लेके चलें, हमने कैंड फ्रूट्स नहीं लेने, हमने कैंड वेजिटेबल नहीं लेना, हमने रेड मीट बिल्कुल नहीं लेना, हमने मटन लेना है और वो भी हमने मंथ में सिर्फ 2 दफ़ा लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना। तो ये वाली सारी चीज़ें एक नॉर्मल बंदे को मेरा नहीं ख्याल है कि इतना पता होंगी कि आपने उनकी सर्विंग साइज़ किस तरीके से करना है। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और आपको ज़रूरी है कि आप उनसे कंसल्टेशन करें और प्रॉपरली जो अपना डाइट प्लान बनवा के उसके अकॉर्डिंग करें, क्योंकि डैश डाइट ज़रूरी है उन सारे लोगों के लिए जिनको सीवीडी का मसला है, जिनको डायबिटीज़ हैं, जिनको ब्रेन के इश्यूज़ आ रहे हैं, किडनी इश्यूज़ आ रहे हैं, गाउट के इश्यूज़ आ रहे हैं, हाइपरलिपिडीमिया और ओवरवेट, जो कि हमारा एक मेजर इशू है कि ओबेसिटी हर जगह देखी जा रही है, ओबीज हो रहे हैं पर्सन्स। तो एक डैश डाइट जो एक हेल्दी वे है अपना वेट लूज़ करना। ये जो है वो फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की कि जो है वो वेरी कर सकता है डैश डाइट में भी, कि जो है वो हो सकता है कि आपको सिर्फ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का मसला हो, ब्लड प्रेशर, तो इस स्टेज के हिसाब से जो है वो फूड ग्रुप्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने शो की एंडिंग की तरफ जाते हैं, तो अब हमें बताएं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए सेफ़ नहीं है जो है वो डैश डाइट? डैश डाइट ऑलमोस्ट सारे कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम फ्रूट्स वेजिटेबल कर रहे हैं और हमने सोडियम की इंटेक को कम किया। हमने इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं ऐड की, कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की जो किसी के लिए हार्मफुल हो। इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, इवन लैक्टेटिंग वुमेंस और प्रेग्नेंट वुमेंस भी यूज़ कर सकती हैं। हर कोई ये डाइट इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह हो, आप सारे यूज़ कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन के लिए और बाकी जो है हम उसमें अगर कोई और ये वाला लेते हैं, जिस तरह ओबीस पर्सन है, तो हम उनमें जो है बस थोड़ा सा ये करते हैं कि उनके सोडियम को जो है वो चेकआउट कर लेते हैं कि उनका कितना ग्राम देना है, उनको कितने ग्राम नहीं देना है। और हाइपरटेंशन में होता है कि उनकी ग्राम्स जो है सॉल्ट की कम कर दी जाती है इंटेक, और बाकी में नॉर्मल रखा जाता है। ये ओके, दैट्स परफेक्ट, कि जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेजमेंट कर दी जाती है।
अच्छा, अब जैसे हमारी सोसाइटी में ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो एट एट दी एंड जो है आप कोई मैसेज दें कि हम कौन सी डिफरेंट टिप्स से जो है प्रैक्टिस करके ये प्रॉब्लम जो है इसको कम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में? सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि जो मैंने बिल्कुल आज़माई हुई है, ये जो मेरे पेशेंट्स ने ट्राई किया हुआ है, जिनके रिज़ल्ट्स मैंने देखे हुए हैं, वो चीज़ ये है कि आप सिंपल एक कहवा है जो आपने बिफ़ोर बेड लेना है, उसमें आपने लौंग डालनी है और उसको आपने पानी को बॉयल करना है 1 कप और उसको आपने स्ट्रेन करके पी लेना है। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो आपने जस्ट इनगल्फ करना है और ऊपर से पानी पी लेना है, दैट्स इट। उसकी आपकी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। और लेसन, ये बहुत एक मैजिकल चीज़ है जो आप करेंगे तो इससे आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे और विद इन डेज़ मिलेंगे। तो ये वाली 2 चीज़ें जो हैं, जो रेसिपीज़ जो मैंने खुद भी अपनी फैमिली में भी ट्राई करवाई हुई हैं और अपने पेशेंट्स को भी ट्राई करवाई हुई हैं, जिसका रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आपको देखना पड़ रहा है, तो आप उसको इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। डाइटिशियन फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमें बताया कि जो डैश डाइट है इसके बड़े ड्रामेटिक जो हैं वो रिज़ल्ट्स हैं। अब आपको जो है वो ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशंस की तरफ जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। आपके किचन में ही जो है वो आपके ब्लड प्रेशर जो है उसके हाई होने का इलाज मौजूद है। आप लौंग इस्तेमाल करें, आप लहसुन इस्तेमाल करें, और जो है जिस तरह इन्होंने हमें बताया कि नमक की मिकदार जो है वो 1500 मिलीग्राम तक जो है वो आप डैश डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो आप नेचुरली जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो है उसे लो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं उनका रिस्क अपने अंदर कम कर सकते हैं। सो अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल्ड है, यू ट्राइड अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस और जो है वो फिर भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पे अपने करीबी फिजिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो कंसल्ट करें और वजह मालूम करें। और उसके अलावा अब द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से, हमारे फोरम पे मौजूद डॉक्टर्स से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।